और नो दोस्तों, क्या आपका भी यही हाल है? जब आप स्टडी करने बैठते हो क्या आपको भी नींद आने लगती है? अगर हाँ, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टडी के टाइम आने वाली नींद को कैसे अवॉइड किया जाए, इस संबंध में कुछ टिप्स। दोस्तों, पहला टिप है खाना। जब आप पढ़ने जा रहे हो तो खासकर हैवी खाने को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम भरपूर खाना खा लेते हैं तो दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है और जिस वजह से लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दिमाग है जो वो सोने के स्टेज पर आ जाता है, यानी कि वो सोने लगता है, नींद आने लगती है। तो इसी वजह से हैवी खाने को अवॉइड करना चाहिए जब आप स्टडी करने जा रहे हो तब। दोस्तों, अगला टिप है पढ़ने की जगह और स्थिति। जगह की बात करूं तो जो रूम है वो हवादार होना चाहिए और रूम ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोने की फीलिंग दिलवाए। यानी कि मैं साफ साफ कहूँगा कि आप बेडरूम में ना पढ़ें तो सबसे अच्छा है। इसका कारण ये है कि जब आप बेडरूम में पढ़ाई कर रहे हो तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि अभी ये सोने की जगह, और माइंड है वो सोना शुरू कर देता है। तो स्टडी किसी अलग रूम में की जाए तो ज़्यादा बेटर है, और अगर रूम प्रोवाइड ना हो तो किसी कॉर्नर वाली साइड फेस करके बैठ जाइए और अपनी स्टडी शुरू कीजिए। अभी स्थिति की बात करूं तो एकदम सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। जो पोजीशन है आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, इस तरह से। नेक्स्ट टिप है हमारी कि बोलकर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब हम साइलेंट रीडिंग करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है, मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो करना क्या है, बोलकर पढ़ना है। और अगर आप बोल के पढ़ोगे तो आप एक्टिव रहोगे, एक्टिव रहने की वजह से कभी नींद नहीं आएगी। अगली टिप है वो है वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए और चार्ट बनाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ड्स को हाईलाइट करोगे और चार्ट बनाओगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो इससे क्या होगा, जो हाईलाइट किए हुए वर्ड हैं और जो चार्ट आपने बनाया है, दोनों को आप जब उनको रीड करोगे और समझोगे तो क्या होगा, ये आपके माइंड को ज़्यादा एक्टिव रखेंगे और उन्हें समझने की कोशिश भी आप ज़्यादा करोगे। तो माइंड एक्टिव रहेगा तो नींद कभी नहीं आएगी। दोस्तों, अगली टिप है वो है पानी। जी हाँ, बार बार पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपकी वाटर बोतल है वो आपकी जो पढ़ने की जगह है उससे काफ़ी दूर हो, क्योंकि जब वाटर बोतल दूर होगी तो आपको उठकर वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वाटर बोतल जो आपकी है रेफ्रिजरेटर में ही आप रखिए। अगली टिप है चाय या कॉफ़ी। जी हाँ, अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, आपने करना क्या है, चाय या कॉफ़ी बनाकर पी लीजिए। ये भी आपकी नींद को कम करने में सहायता करेगी। दोस्तों, अगली टिप है रोशनी। जी हाँ, जो रूम है आपका स्टडी रूम, उसमें लाइट का प्रबंध एकदम से सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कम रोशनी है तो ये रीज़न भी एक हो सकता है बार बार नींद आने का, यानी कि स्टडी करते समय नींद आने लगती है, तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है। नींद से बचने का एक और तरीका है वो है ग्रुप स्टडी। जी हाँ, आप ग्रुप स्टडी कीजिए। दोस्तों, जब आप अकेले स्टडी करते हो तो वहाँ पर नींद आने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब ग्रुप में स्टडी करोगे तो नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्टडी के समय नींद से बचने का एक और तरीका है वो है कसरत। जी हाँ, हल्की कसरत कीजिए। तो इसके लिए आप वॉक कर सकते हैं। जब आप स्टडी कर रहे हो, आपको लगता है कि आप थक गए हो, तो आप थोड़ा वॉक कर सकते हो रूम के अंदर ही। इसके अलावा आप वॉक करते समय हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हो। अगला और आखिरी टिप है वो है पूरी नींद। जी हाँ, आपको पूरी नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें पूरी रात में कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप पढ़ते समय सोओगे, यानी कि पढ़ते समय आपको नींद आएगी। तो आपको जैसे ही लगता है कि आप थक गए हो तो आप सोने के लिए जा सकते हो। इसके अलावा आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए अपने आप को मोटिवेट रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बढ़ते जाइए अपने टारगेट की ओर और उसको अचीव कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।